सो हम देखते हैं कि अगर हमने किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पावर नोटेशन में लिखा है, लाइक 2 की पावर 2, 3 एंड 5, एंड 144 के लिए 2 की पावर 4 एंड 3, तो हमें दो ही चीजें, यानी कि अगर हमें HCF निकालना है, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना रहेगा। फर्स्ट, HCF के लिए पॉइंट नंबर 1, प्राइम नंबर दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि क्या 2 इन दोनों में कॉमन है? यस, 2 कॉमन है। एंड कॉमन के साथ हमें जो भी स्मॉलेस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि अगर इन दोनों में 2 कॉमन है तो यहां पर 2 की पावर 4 है और यहां पे 2 की पावर 2 है, तो मुझे HCF के सिनेरियो में एक तो 2 की पावर 2 लेना होगा एंड देन मल्टीप्लाई बाय, दोनों में 3 भी कॉमन है, बट यहां पे 3 की पावर 2 है, यहां पे 3 की पावर 1, तो आई विल टेक स्मॉलेस्ट यानी कि 3। सो मेरा HCF आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अभी हमने देखा था हमारा HCF 12 आया था। और नॉर्मली अगर हम बात करें LCM के लिए, तो LCM के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट, कॉमन होना चाहिए। सेकंड, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। एंड थर्ड पॉइंट, रिमेनिंग ऑल, रिमेनिंग ऑल। यानी कि रिमेनिंग ऑल कैसे? अगर मैं LCM की बात करूं तो मुझे LCM में दोनों में 2 कॉमन है, वहां पावर 2 है 4, तो हमें 2 की पावर 4 को कंसीडर करना है। एंड 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कंसीडर करना है। एंड रिमेनिंग मेरा क्या बच गया है? 5, सो आई विल टेक 5। एंड नॉर्मली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 720, जैसा भी हमने पीछे देखा। तो ये था हमारा HCF और LCM निकालने का मेथड अकॉर्डिंग टू अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें पावर नोटेशन में जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखे तो हमें इन दो बातों का ध्यान रखना है। HCF के केस में हमारे जो भी नंबर है उनमें कॉमन होना चाहिए और स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए, और LCM की बात करें तो कॉमन होना चाहिए, पावर हाईएस्ट वाली लेनी है, एंड जो भी उसके अलावा बच जाए उन सभी को लेना होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के टॉपिक को क्लोज करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने FTA एंड HCF एंड LCM के बारे में देखा। अब हमारे पास एक छोटा सा टर्म है, वी हैव अ रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b एंड देयर प्रोडक्ट। एक जनरल सा फॉर्मूला है जो हमें बहुत मैक्सिमम टाइम यूज करना पड़ेगा, लाइक दैट कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर will be equal to product of its HCF and LCM। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन से हम कई फॉर्मूले बना सकते हैं कि सपोज अगर मुझे HCF निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स को उनके LCM से डिवाइड कर सकते हैं, या अगर हमें LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को हम उनके HCF से डिवाइड कर सकते हैं, या अगर हमें किसी मिसिंग नंबर को निकालना है, यानी A और B में से यदि कोई नहीं दिया हुआ है तो हम HCF और LCM के प्रोडक्ट को गिवन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सो लेते हैं एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, यानी कि सपोज इफ HCF ऑफ 510 and 92 इक्वल टू 2, फाइंड द LCM। सो नॉर्मली मुझे यहां पे एक फॉर्मूला लगाना होगा कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF, यानी कि जनरली मैं यहां पर A को प्लेस करूंगा 510, मैंने इसे A कंसीडर किया है, और B को प्लेस करूंगा 92 एंड डिवाइड बाय 2 करूंगा। 2 से मैं 510 एंड 92 में से किसी को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, so my answer will be 510 multiplied by 46। so 510 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं, 510 multiply by 46, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, क्रॉस 4 0 0, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, ऐड करते हैं 0 6
23432. So my answer is 23460. 23460. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट इस फॉर्मूले पर, इस इक्वेशन पे हमें कोई भी टर्म निकालने के लिए आ सकता है बोर्ड में। लाइक हमें एचसीएफ निकालने के भी कह सकते हैं, या एलसीएम, या कोई मिसिंग नंबर। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो आज हमने जिस टॉपिक को अभी तक कवर किया है, दैट इज टोटली रिलेटेड फॉर एक्सरसाइज 1.1 एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ और एलसीएम पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर पर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.2 से हमें एक क्वेश्चन मोस्टली सेक्शन सी का पहला बोर्ड में मिलता है कि लाइक दैट प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, या मे बी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरैशनल नंबर। हम पहले समझेंगे कि रियल नंबर, रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर क्या है, एंड देन एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर बेसिकली, सबसे पहले हमें अगर इसके डीप थॉट में जाना चाहिए तो हमें ये देखना चाहिए कि मेरे पास कुछ सिंबल्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, these are called what? 10 डिफरेंट सिंबल्स, जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं, यानी कि डिजिट्स। और लाइक अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास A, B, C, D, X, Y, Z, टोटल 26 लेटर्स अवेलेबल हैं। और इन 26 लेटर्स का यूज, लाइक अगर हम यूज करें, हमने GOD गॉड, हमने 3 लेटर्स को यूज किया और 3 लेटर का एक वर्ड बनाया। तो जैसे कि आपने इंग्लिश में देखा कि मेरा लेटर और वर्ड इन दोनों में डिफरेंस है, सो मैथ्स की दुनिया में डिजिट और नंबर, ये जो वर्ड यूज हुआ है नंबर, डिजिट और नंबर में भी डिफरेंस है। डिजिट हमारे पास सिर्फ 10 होती हैं, और अगर हम इनका इस्तेमाल करें सो 451, ये एक 3 डिजिट का नंबर है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। हमारे पास 1 डिजिट के नंबर होते हैं, 2 डिजिट के नंबर होते हैं, 3 डिजिट के नंबर होते हैं, और ऐसे आगे हम बढ़ सकते हैं। लाइक 1 डिजिट का नंबर 7 या 8, 2 डिजिट लाइक 71, 93, 3 डिजिट 243, 749, एंड 4 डिजिट की बात करें तो बहुत सिंपल 2451। ऐसे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जनरली हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू से करने से पहले इस टर्म को समझते हैं कि डिजिट क्या चीज है और नंबर क्या चीज है। हमारे टॉपिक पर आते हैं रियल नंबर पर। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है। डिजिट्स बहुत स्मॉल यूनिट है एंड उनके कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है नंबर। एक्सरसाइज 1.2 में रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, इस पर बात करें तो बेसिकली रियल नंबर एक फैमिली है रैशनल और इरैशनल नंबर की। सो रैशनल और इरैशनल को मिलाकर के बना है रियल नंबर। हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन पहले कि रैशनल नंबर क्या होता है। सो रैशनल नंबर, अ नंबर ऑफ the form of p by q where q is not equal to 0 and both p and q are co-prime integer is called rational number, like 7/8 minus 5/3। सो मेरे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर के। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है को-प्राइम, हम अभी इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। नाउ इरैशनल नंबर, सेम इसका अपोजिट, हम डेफिनेशन सिर्फ कैन नॉट लगाना है कि अ रियल, यानी कि कोई अगर रियल नंबर है so which cannot be written in the form of p by q where q is not equal to 0, both p and q are co-prime integer is called an irrational number। like हमने पढ़ा हुआ है √2, √3 या 4√5, these all are the example of irrational number। हम नेक्स्ट डिटेल में इनको देखते हैं कि हम इन्हें कैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इट इज अ इरैशनल नंबर, हाउ वी विल डू। अभी हमने देखा डिजिट, नंबर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, सभी एक रियल नंबर्स की फैमिली है
एक छोटा सा टर्म जो हमें पता होना बहुत जरूरी है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम, मे बी एचसीएफ एलसीएम कुछ भी, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सो बेसिकली ये जो हमारी नॉर्मल डिजिट्स है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसे सिर्फ 1 ही नहीं कहते हैं, हम इसे यूनिक नंबर भी कहते हैं। यूनिक नंबर यानी कि एक ऐसा नंबर जो यूनिक है। अब 2 एक प्राइम नंबर है जिसके पास 2 ही फैक्टर है, 4 एक कंपोजिट है जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, बट 1 एक ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए इट्स यूनिक। अब 2 के कई नाम है, जैसे कि सपोज हम 2 को क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। हमारे पास क्वेश्चन भी है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम। नाम हमें कहीं भी लिखा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हमें कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, बट हमें ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल करना है। नाउ 3 इज व्हाट, 3 इज अ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ये ऑड और इवन का स्पेसिफिक दिया हो या ना दिया हो, हमें क्वेश्चन को वैसे देना चाहिए। अगर 3 के लिए तो ऑड स्पेसिफाई करना जरूरी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 के लिए स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है, बट हमें इन सब छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट 4 इज व्हाट, 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास एक छोटी सी बात है कि अगर ये स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है तो व्हाट इज ऑड, 9। आप देखिए 9 स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, ऑड कंपोजिट नंबर, यानी कि 9 से पहले 8 भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर, बट दे बोथ आर इवन। अगर बात 5 की करें और 7 की तो वो प्राइम नंबर है। 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। सो ये जो टर्म है स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, आपको बोर्ड में स्टेटमेंट में कैसा भी क्वेश्चन लिखा होगा हमें बस पहचानना है। नाउ व्हाट इज द एचसीएफ, मुझे एचसीएफ निकालना है। व्हाट इज एचसीएफ, सिंपल, हमने पहले आपको बता दिया है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अभी मेरे पास 2 है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। सो 2 और 4 का अगर हम एचसीएफ कैलकुलेट करें तो मुझे आंसर मिलेगा 2। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन हो सकता था व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, सो एलसीएम के केस में मुझे आंसर लेना पड़ता HCF 2 एंड LCM 4। हम नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते हैं HCF और LCM रैंडमली, कुछ क्वेश्चंस और हम एट लास्ट आफ्टर रैशनल इरेशनल डिस्कस करेंगे कि को प्राइम कंसेक्यूटिव नंबर या फिर 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर, 2 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर का HCF LCM क्या हो सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम इसे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं रैशनल एंड इरेशनल की तरफ। चैप्टर 1 में बहुत सी टर्म ऐसी हैं जिससे रिलेटेड 1 मार्कर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। अभी जस्ट हमने देखा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर का HCF 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द HCF और LCM ऑफ को प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर, या फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स में आपको वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी कह सकते हैं एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी कह सकते हैं। तो चलिए इन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले को प्राइम नंबर। जनरली को प्राइम वर्ड हमारा रैशनल की डेफिनेशन में भी इन्वॉल्व हुआ है कि एनी नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and both p and q are integer
Q is not equal to 0, both P and Q are co-prime integers. So हम co-prime को समझते हैं. अब सपोज कीजिए को मतलब हमारे दो नंबर्स होते हैं, लाइक आई हैव अ नंबर 8 एंड 15. अगर जनरली मैं 8 के सारे फैक्टर्स को लिखूं तो 1, 2, 4 एंड 8, these are the factor of 8. 15 के फैक्टर्स लिखता हूं 1, 3, 5 एंड 15. दोनों ही नंबर प्राइम नहीं है, बट इनका HCF 1 है. HCF is 1. So any two number which have HCF 1 are called co-prime. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि को-प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, और अगर को-प्राइम नंबर का LCM पूछा जाए तो वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है. प्रोडक्ट के इक्वल. 1 मार्कर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि व्हाट कैन बी द LCM ऑफ अ को-प्राइम नंबर. सो सिंपल वी विल राइट देयर प्रोडक्ट. नाउ कंसेक्यूटिव इवन एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर. कंसेक्यूटिव इवन कहने का मतलब है जैसे 4 के बाद 5 को स्किप करके 6, या 8 के बाद 9 को स्किप करके 10, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर. एंड कंसेक्यूटिव ऑड बोलने का नंबर मतलब हो गया लाइक 3 के बाद 5, 4 को स्किप करके, या 13 के बाद 15. प्रैक्टिकली अगर हम इसको फॉर्मूला बेस्ड जैसे हमने HCF और LCM सीखा है वैसे भी निकालें तो इवन के केस में इन दोनों का HCF 2 आएगा, क्योंकि दोनों ही 2 से डिविजिबल है. एंड LCM बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं. इस केस में भी HCF 2 आएगा. अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो भी HCF 2 ही आएगा. कंसेक्यूटिव इवन नंबर. एंड LCM ट्राई करते हैं कि LCM क्या आता है. क्या LCM इन दोनों का यानी 6 और 4 का प्रोडक्ट है. लेट मी चेक. 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 1 is 2, 3 normal, 3 1 is 3, 2 2 is 4, 4 3 is 12. LCM is 12. 8 और 10 के केस में देखते हैं कि LCM क्या होगा. 8 and 10. 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5 normal, then 2 1s are 2, 5 normal, then 5 1s are 5. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. सो हमें क्या मिला. LCM 40. हम इस केस में शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, बट शॉर्टकट क्रिएट करने से बेटर है अगर हम LCM निकाल लें तो ज्यादा अच्छा होगा. बट अगर आप फिर भी LCM निकालना चाहें तो एक शॉर्टकट देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि LCM किसके इक्वल होता है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय HCF. अगर हम इस फॉर्मूले से बात करें तो मेरा नंबर 4 और 6 यानी 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना. 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना. तो जनरली 2 1 is 2, 2 2 is 4, 6 2 is 12. तो हम एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं कि किसी भी छोटे वाले नंबर को हाफ करके यानी कि 2 से डिवाइड करके बड़े वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो LCM निकल आता है. ऐसा हम हर कंसेक्यूटिव नंबर में कर सकते हैं. नाउ बात करते हैं कि कंसेक्यूटिव ऑड. अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है मुझे HCF और LCM निकालना है तो हमेशा इनका
CF 1 होगा। किसी भी केस में हमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही मिलेगा। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्राइम की तरह होते हैं। एंड LCM इनका प्रोडक्ट ही होगा। आप चाहें तो इसे फॉर्मुलेट करके, जैसे हमने फर्स्ट इवन नंबर के लिए निकाला, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। दिस इज द स्मॉल टॉपिक ऑन HCF एंड LCM ऑफ को-प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। स्टूडेंट्स, रियल नंबर जहां हम रैशनल और इरैशनल की बात करते हैं। सो रैशनल अकेला सिर्फ टॉपिक रैशनल ही नहीं है, बट रैशनल के अंदर भी बहुत सारी चीजें लाइक नेचुरल नंबर। बेसिकली सबसे फर्स्ट हमें क्लास 5 से या क्लास 8, 9 तक हमेशा बताया जाता है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। So natural numbers means all those numbers which start from 1, 2, 3, 4 and going till never end, infinity तक। नेचुरल नंबर का एक सिंबल होता है कैपिटल N। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर के अंदर ही लाई करता है। कैसे, हम अभी देखेंगे। आफ्टर अ नेचुरल नंबर सेकेंड होल नंबर। सो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 going till never ending situation. All natural number can be a whole number, but whole number cannot be a natural. Now next, integer. Natural number, whole number, integer, इन सभी का नाम specific है। Like integer, any numbers या group of all positive and negative number including 0। 0 पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। किसी भी नेगेटिव इंटीजर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं Z नेगेटिव, और पॉजिटिव के लिए Z पॉजिटिव। नेचुरल, होल, इंटीजर, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ अ रैशनल नंबर। बेसिकली किसी भी नंबर को, चाहे नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, हम उन्हें रैशनल नंबर के फॉर्मेट लाइक 4/1 P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या होल नंबर 8/1 या इंटीजर -7/1। सो चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, हम उन्हें रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को स्पेसिफिकली इसलिए कहा जाता है इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q not 0 and both P and Q are co-prime integer। क्योंकि अगर वो को प्राइम नहीं होंगे, सपोज 28/7 दोनों को प्राइम नहीं है और हम इन्हें डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमें एक नॉर्मल 4, यानी कि या तो वो नेचुरल या होल या इंटीजर की कैटेगरी मिल जाएगी। बेसिकली नेचुरल, होल, इंटीजर वो रैशनल ही होते हैं, बट हमें टर्म अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन यूज करनी है, तो हम अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन बात करेंगे। नाउ अब मूव करते हैं इरैशनल की तरफ कि इरैशनल नंबर क्या है, उसे कैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें चैप्टर 2 फैक्टराइजेशन या चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन में भी इरैशनल नंबर का प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आना चाहिए। सो डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि इरैशनल नंबर वो नंबर है जिन्हें हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, और P and Q एक को प्राइम इंटीजर हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया लाइक √2 या फिर √3। सो ये अंडर एक साइन है जहां पर हमारे पास 3 प्लेसेस अवेलेबल है, प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2 एंड प्लेस नंबर 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसे इंडेक्स जनरली कहते हैं। क्या मीनिंग है? लाइक हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर n √a
एक शॉर्ट नोटेशन में लिखा हो तो हम उसे इंडाइसिस यानी पावर नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? a की पावर 1 अपॉन n। हमने ये सीखा हुआ है 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, बट 2 की पावर 1/3 इट्स क्वाइट टफ। बेसिकली 2 की पावर 1/3 एक इररेशनल फॉर्मेट है, यानी कि अगर क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स 3 है, सो आई कैन राइट कि 2 की पावर 1/3 गिवन है। या 5 की पावर 1/2 लिखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि वो अंडर रूट 5 होगा, क्योंकि इंडेक्स अगर हमारा फ्रैक्शनल पावर में डिनोमिनेटर 2 है सो वो इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है और 2 लिखा नहीं जाता, यानी कि वो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो काइंड ऑफ शॉर्ट नोटेशन, इंडाइसिस यानी पावर एक्सपोनेंट नोटेशन हमें फ्रैक्शनल में पावर मल्टीप्लाई करने में नहीं है, वो इररेशनल का फॉर्मेट है। इररेशनल नंबर में हम कैसे किसी को भी ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये हमें आना बहुत जरूरी है। एक फॉर्मेट और इस फॉर्मूले के साथ साथ अगर हमें कभी n अंडर रूट a की पावर m गिवन हो तो हम उसे a की पावर m अपॉन n लिख सकते हैं। यानी एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यदि अंडर रूट 7 की पावर 3 गिवन हो, क्योंकि यहां पे नॉट एनीथिंग इज नॉट रिटन तो वो 2 कंसीडर है, तो 7 की पावर 3/2 लिखा जाएगा। सो शॉर्ट एंड इंडाइसिस दोनों नोटेशन हमें आनी जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमें नहीं पता। नाउ द थर्ड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, 1 2 एंड थर्ड वन। इररेशनल के केस में ये बेसिक बातें हमें क्लास 9 में पढ़ाई जाती हैं जो हमें पता होनी बहुत जरूरी है। सपोज अगर किसी भी नंबर का इंडेक्स और इंटरनल पावर दोनों सेम हो जाएं, यानी वो भी अंदर पावर a की पावर n, तो वो बन जाएगा a की पावर n अपॉन n, यानी कि 1, यानी कि वो बन जाएगा a। एग्जाम्पल लाइक अगर इंडेक्स 3 हो और 5 की पावर अंदर 3 है तो वो 5 की पावर 3 अपॉन 3, यानी कि वो नॉर्मल 5 आ जाएगा। बेसिकली 5 की पावर 3 कहने का मतलब है वो अंदर 125 है, हम उसे फैक्टराइज करके 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इंडेक्स एंड पावर दोनों सेम, तो मेरा आंसर 5। स्क्वायर रूट के केस में भी अगर हम देखें कि अगर अंडर रूट 16 दिया है तो क्योंकि यहां पर इंडेक्स 2 है तो 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इंडेक्स 2 है तो वो मेरा आंसर 4 की पावर 2/2 यानी कि 4 हो जाएगा। नाउ दिस इज अ नॉर्मल नंबर, ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर में काउंट नहीं करते। सो फॉर्मूला नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन फॉर्मूलों को लिख लीजिए, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे किसी इररेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल होता है किसी भी इररेशनल नंबर को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। सो अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल अलजेब्रा के टर्म में समझें कि किसी भी चीज को प्लस या माइनस कब किया जाता है, जब वो लाइक टर्म्स होते हैं। यानी अलजेब्रा में हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। लाइक टर्म्स कहने का मतलब है अगर सपोज 3x है और 4x है तो हम उसे ऐड करके 7x लिख सकते हैं। हाउ आई एम डिसाइडेड ये लाइक है क्योंकि वेरिएबल और उसकी पावर सेम है। एग्जाम्पल अगर 8x क्यूब है प्लस 5x क्यूब है तो हम उसे 8 + 5
13x क्यूब लिखते हैं। सिमिलरली हम माइनस भी कर सकते हैं, यानी प्लस और माइनस के लिए सिंपल लॉ है। सो इर्रेशनल नंबर में भी हमें ध्यान रखना है, लाइक अगर मैं यहां पे अंडर रूट लगा दूं कि रूट 3 रूट एक्स एंड 3 रूट 4 रूट एक्स, तो वो 7 रूट एक्स हो जाएगा। यानी कि कहीं पर भी अगर लिखा हो 7 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, सो मुझे दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए और इनका इंडेक्स सेम होना चाहिए। सो ये जो एक्सटर्नल नंबर हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 प्लस 3 10 अंडर रूट 5, और ऐसे ही हम माइनस भी करेंगे। प्लस एंड माइनस सेम लॉ होता है यदि पावर में है। अगर एक पावर का एग्जांपल देखें, सपोज 3 क्यूब रूट 7, नाउ इसका इंडेक्स 3 हो गया है, एंड 4 क्यूब रूट 7, रूट का इंडेक्स सेम होना चाहिए, रूट नंबर सेम होना चाहिए, तो 3 प्लस 4 ऐड हो सकता है 7, एंड ये क्यूब रूट 7 सेम रहेगा। जनरली ये तो एडिशन की बात है। जनरली अगर हम देखें कि x में y ऐड नहीं हो सकता, ये अनलाइक है, यानी कि अगर 4x और 3y है तो वो ऐसे ही रहेगा, उसे हम ऐड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है अगर कुछ भी अंडर रूट में ऐसी टर्म आ जाए लाइक रूट 7 और रूट 8 आ जाए तो हम उसे प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट रूट वैल्यूज हैं, इंडेक्स सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जनरली यहां पर x और y की पावर 1 है, बट फिर भी वो ऐड नहीं हो सकते, यानी कि इंडेक्स से फर्क नहीं पड़ रहा। नॉर्मली रूट वैल्यूज डिफरेंट हैं, लाइक डिफरेंट वेरिएबल, तो हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर रूट में किसी भी चीज को अगर हम ऐड या माइनस करना चाहते हैं तो ये छोटी सी बात का ध्यान जरूर रखेंगे। बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ। नाउ इट्स द एंड ऑफ पार्ट 2, टू बी कंटिन्यू फॉर पार्ट 3।